फिर कृष्ण ने उस घंटाकरण पिशाच को मुक्ति दी तो पिशाच ने कहा, हे नारायण, आपके आशीर्वाद की ही तो आवश्यकता थी और हम तो आपके आशीर्वाद को पाने के लिए ये घोटाला किए, ये कार्य किए, मुक्ति पाने के लिए। तो कृष्ण बोले, देखो मैं और शिव अलग अलग नहीं है, ये समझो। सृष्टि में एक ही तत्व है, परमात्मा का तत्व एक ही है, परमात्मा तत्व एक ही है। भगवान कृष्ण ने उसे अभेद बुद्धि दी, भेद करने वाली बुद्धि नहीं। विज्ञान तो भेद करता है ना, खंड खंड करेगा, छोटा और छोटा खंड करेगा तो विज्ञान का निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अध्यात्म भेद नहीं करता, अभेद करता है, अभेद बुद्धि दी। तो घंटाकरण पिशाच मुक्ति को प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है साधक के जीवन में संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए और व्रत का कोई विपर्य नहीं होना चाहिए। चरे बेती चलते रहे। अभी हमने कहा ना, जब तक गंतव्य नहीं तब तक गति होती रहनी चाहिए, निर्बाध होती रहनी चाहिए, गति होनी चाहिए। शरीर के साथ ही संकल्प का भी अंत होना चाहिए। शरीर अंत हुआ तो संकल्प अंत हुआ, तब विश्राम, तब विराम होना चाहिए। संकल्प, इसमें कोई अर्ध विराम नहीं होता और जो अर्ध विराम लेता है उसका पूर्ण विराम हो जाता है। कॉमा नहीं होता, फिर फुल स्टॉप होता है। लोग विश्वामित्र के बारे में कहते हैं, व्यंग भी करते हैं, हंसते हैं, कुछ लोग उनसे सीख भी लेते हैं। मेनका के चक्कर में, मेनका के कारण उनके जीवन में पूर्ण विराम आ ही गया, साधना भंग हो गई थी विश्वामित्र की। लेकिन यहाँ यह भी सोचें, कोई बिरले विश्वामित्र होते हैं जो उठकर खड़े हो जाते हैं, अन्यथा एक बार गिरने वाला व्यक्ति फिर खड़ा नहीं हो पाता। इसलिए विश्वामित्र पूज्य हैं, आदर्श हैं। माया का फेरा बहुत गहरा होता है, कब भटकाएगी, कब भरमाएगी, कहां से कहां ले जाएगी पता ही नहीं चलता। ये सब माया का फेरा है। तो साधना में विराम नहीं होना चाहिए। भगवान की वन यात्रा यानी संकल्प यात्रा है, लक्ष्मण जी की साधना यात्रा है और दोनों उस प्रथम रात्रि को शुरू हो गए। ये पहली रात्रि उनके लिए ईश्वरीय योजना की रात्रि है। उनके लिए प्रकृति ने मेघनाथ भी रखा है। दोनों बराबर के बलवान है, लक्ष्मण और मेघनाथ। ये मत समझे कि वैराग्य प्रबल है, काम भी प्रबल है। काम का प्रतिनिधि है मेघनाथ। दोनों समर्थ हैं, दोनों पर दोनों के बाण बेकार चले जाते हैं। मेघनाथ लक्ष्मण पर चला, लक्ष्मण मेघनाथ पर चला है। यानी वैराग्य पर काम चलावे बाण और काम चलावे वैराग्य पर बाण, दोनों बेकार हो जाते हैं। मेघनाथ के तर्कस में बहुत तीर है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी की तपस्या में ही ज्यादा बल है। यह दिखा दिया मेघनाथ ने कि वह बलवान है। और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण भी आदिशेष है। महर्षि कश्यप और करद्रु के पुत्र आदिशेष और वासुकी। कश्यप की पत्नी से जन्म लिए ना, आदिशेष और वासुकी। आदिशेष यानी शेषनाग और वासुकी नाग, ये दोनों करद्रु के पुत्र हैं, कश्यप के द्वारा हुए। वासुकी की बहन मनसा जो नाग माता है। शेषनाग अपना जीवन भगवान विष्णु की सेवा में लगा दिए, शेषनाग सभी जानते हैं। और वासुकी कहाँ है? शेषनाग को शरण मिली भगवान विष्णु के यहाँ और वासुकी को स्वीकारा भगवान शिव ने। जो गले में लपेटे रहते हैं उस सर्प का नाम है वासुकी और शेषनाग की सैया पर भगवान लेटे रहते हैं विष्णु। और जो मनसा है बहन नाग माता, वो कहाँ है? वो भी भगवान शिव के पास है। आदिशेष लक्ष्मण जी के रूप में धरती पर है, भगवान राम के सेवक के रूप में। उनमें कमियां हैं, कमजोरियां हैं। कोई भी साधना मनुष्य जीवन में संपूर्ण नहीं हो पाता। लक्ष्मण जी में भी कमी है। वैराग्य तो प्रबल है लेकिन विवेक प्रबल नहीं है। विवेक प्रबल होना, लक्ष्मण जी भरत जी के आने पर अगर विवेक प्रबल होता ना, भरत जी आ रहे हैं, सब पूरा अयोध्यावासी आ रहे हैं, जो अभी कथा हम लोगों ने सुनी कि भरत राम को लेने आए, वो लक्ष्मण जी ने बाण तान दिया कि शत्रुघ्न सेना लेके आया है, यहाँ भी भाई को मारने आया है, अयोध्या तो राज्य मिल गया। विवेक प्रबल नहीं है, प्रखर नहीं है। वैराग्य जरूर प्रबल है लक्ष्मण जी का, विवेक प्रबल नहीं है, प्रखर नहीं है। नहीं तो वो तीर धनुष नहीं तानते अपने भरत पर। ये समझने की बात। तो मेघनाथ कौन है? काम है, अभी हमने बताया। लेकिन जानते हैं वो लक्ष्मण जी का रिश्तेदार है, संबंधी है। जब लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का श्रृंगार कर रही थी, शेषनाग बाजू में थे और शेषनाग की आंखों से 2 बूंदें गिरी। 2 बूंद जो नीचे गिरा तो नाग पुत्री का नाम है सुलोचना और दूसरी पुत्री का नाम है सुनैना। सुनैना की शादी किससे हुई? सुनैना किसकी पत्नी है? जनक की पत्नी है।
वो सुलोचना जो दूसरी शेषनाग से निकली वो मेघनाथ की पत्नी है। सुनैना जनक की पत्नी और सुलोचना मेघनाथ की पत्नी, तो रिश्तेदार हो गए, संबंधी हो गए ना। इस तरह से मेघनाथ संबंधी भी है। मेघनाथ को वरदान प्राप्त है, जो 12 वर्ष सोएगा नहीं, 12 वर्ष तक अन्न नमक व्यंजन नहीं खाएगा, 12 वर्ष तक शयन से दूर रहेगा, स्त्री से दूर रहेगा, वही मेघनाथ का वध कर पाएगा। तो प्रकृति की योजना में संतुलन का नियम है। जहां प्रबल काम के रूप में मेघनाथ है तो प्रबल वैराग के रूप में लक्ष्मण जी है। तो साधना यात्रा में लक्ष्मण जी की पहली रात्रि यह है, जिसकी चर्चा इस नवरात्रि में हम लोग कर रहे हैं। शयन की नहीं, जागरण की रात्रि।